नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट विद यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे माइनिंग सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी जीएमडीसी के बारे में। जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। साथियों, ये गुजरात में माइनिंग सेक्टर की बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसको फॉर्चून 500 कंपनीज में 498 रैंक मिली हुई है। और साथियों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी टॉप 5 माइनिंग कंपनीज में अपना स्थान रखती है। और जीएमडीसी माइनिंग सेक्टर में जीएमडीसी लिग्नाइट की माइनिंग में सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, और सेलिंग में नंबर 1 के पोजीशन पर है। इसके साथ ही बॉक्साइट की माइनिंग में भी अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा चुकी है। और साथ ही बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ये कंपनी पावर जनरेशन के अंतर्गत भी अपने पैर पसार चुकी है। थर्मल पावर, सोलर पावर और विंड पावर, इन तीनों ही सेक्टर में लगभग 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ये कंपनी जो है अब लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आइए थोड़ी सी रिसर्च करते हैं इस कंपनी के बारे में। चलते हैं साथियों जीएमडीसी की बात करें तो इस समय लगभग इसका शेयर प्राइस 375 रुपये के प्राइस पर लगभग ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर 52 वीक लो 123 रुपये और 52 वीक हाई लगभग 506 रुपये। अगर इस नज़रिए से देखा जाए साथियों, तो लगभग ये 506 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से लगभग 130 रुपये माइनस में चल रहा है। इतना करेक्शन इसमें इस समय आया हुआ है। तो आप अपनी रिसर्च में इस कंपनी को शामिल कर सकते हैं। आइए इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं साथियों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो 10,936 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पीई रेशो इसका 12.68 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 11.51 है। तो साथियों, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। इसके ओवर प्राइसिंग की कोई स्थिति नहीं है। और पीवी रेशो साथियों 1.88 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, डेब्ट टू इक्विटी 0 है। मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कर्ज नहीं है साथियों। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। ईपीएस 27.12 है। डिविडेंड देती है साथियों कंपनी 3.33%। और बुक वैल्यू इसकी 183 है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब साथियों इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। ये रेवेन्यू साथियों इसका 2019 में 2024 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में 3,895 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब लगभग डबल के आसपास। अगर प्रॉफिट की बात करें साथियों, तो कंपनी का 2022 में प्रॉफिट 446 करोड़ था, 2019 में 220 करोड़। और साथियों कंपनी ने 2023 में 1216 करोड़ रुपए प्रॉफिट के तौर पर अर्न किए हैं साथियों। नेट वर्थ की बात करें साथियों, तो 2019 की कंपैरिजन में 4,317 से बढ़कर 5,798 करोड़ हो गया है साथियों। ये अच्छी पोजीशन है। अब इसकी और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करी जाए साथियों, तो इसका रेवेन्यू 3,895 करोड़ था, जिसमें से एक्सपेंसेस 2,237 करोड़ माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट साथियों 1,216 करोड़ है। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करी जाए साथियों, तो बैलेंस शीट में इसके टोटल एसेट 6,921 करोड़ रुपए है, जिसमें टोटल लाइबिलिटीज 1,123 करोड़ है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि लाइबिलिटीज जो है 6,921 करोड़ की एसेट्स की कंपैरिजन में केवल 1,123 करोड़ रुपए की जो इसकी टोटल लाइबिलिटीज हैं साथियों। तो फाइनेंशियल्स की इसके पास कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ओवरऑल फाइनेंस के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल है। अब बात करते हैं साथियों कैश फ्लो के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इसका कैश फ्लो 931 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से -70, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से 137 करोड़ का माइनस। इसके बाद आते हैं साथियों, हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें साथियों, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें लगभग 74% है, और रिटेलर्स 23% है।
फॉरेन इंस्टीट्यूट 1.76%, फॉरेन इंस्टीट्यूट 1.76% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.86%। साथ ही प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें बहुत अच्छी है। तो साथियों ये थी जीएमडीसी के बारे में हमारी एक रिपोर्ट, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है माइनिंग के सेक्टर की। और इसमें दो चीज़ें सबसे अच्छी हैं, वो है पहला तो ये है कि डेट फ्री कंपनी है। दूसरी बात ये है कि इसमें शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रोमोटर 74% हैं और रिटेलर्स केवल 23% है। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूट और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की भी हिस्सेदारी है, मगर वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दो तरीके से अगर देखा जाए साथियों, एक तो इसमें जो स्ट्रॉन्गनेस है वो माइनिंग सेक्टर की वजह से, तो ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है साथियों। आप चाहें तो इसको अपनी रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। और इस चैनल में या मेरे द्वारा बताई हुई कोई बात केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम लोग किसी भी तरीके से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरी बताई हुई बातों को अपनी रिसर्च के दौरान अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें साथियों, जब भी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। शॉर्ट टर्म जैसी कोई चीज़ शेयर मार्केट में नहीं होती है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, शॉर्ट टर्म में नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।